गाइस ये हम हैं रेडी और ये हमारा स्टेशन है ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आज का दिन आ ही गया जिसका हम सबको काफी टाइम से वेट था। गर्ल्स ट्रिप टू वृंदावन। ये ट्रिप बिल्कुल सडन प्लान था, बिना ज्यादा सोच समझ के बस मन किया और निकल पड़े। तो हम सब अपनी जर्नी स्टार्ट की सैफई से, जहाँ से हमने ट्रेन ली आगरा के लिए। ट्रेन का सफर भी काफी फन था। थोड़ी सी हंसी मजाक के साथ हम पहुँच गए थे आगरा। आगरा से बस लेके हम पहुँच गए थे मथुरा। पहुँच चुके हैं। राधे राधे। मथुरा पहुँचते ही हमने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा ऑटो लिया और निकल पड़े वृंदावन की तरफ। जैसे ही वृंदावन पहुँचे सबसे पहले हमने होटल लिया और रेडी होके बिना टाइम वेस्ट किए हम निकल गए प्रेम मंदिर के दर्शन के लिए। करने चलेंगे, जाएंगे सबसे पहले प्रेम मंदिर। ये और गाइस कैसे रहे? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। प्रेम मंदिर जाने से पहले हमने राधा तिलक लगवाया और सच कहूँ तो उस मोमेंट दिल को एक अलग ही सुकून मिल गया। जैसे ही हम प्रेम मंदिर पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी और मंदिर की लाइटिंग वाव, वर्ड्स कम पड़ गए। व्हाइट मार्बल पे पड़ती हुई रोशनी और सामने प्रेम मंदिर का वो डिवाइन व्यू, एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। जैसे ही मंदिर के अंदर गए सच में लग रहा था कि जैसे शांति मिल गई हो। व्हाइट मार्बल, लाइटिंग और राधा कृष्ण की लीला, बस दिल बोल रहा था यहीं रुक जाओ। कैमरा में जितना सुंदर लग रहा है रियल में उससे 10 गुना ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये राधे राधे। गाइस अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इस्कॉन टेम्पल। चलिए चलते हैं इस्कॉन टेम्पल मंदिर। अभी बस थोड़ा ही देर है। नेक्स्ट स्टॉप था इस्कॉन टेम्पल। यहाँ की एनर्जी ही अलग लेवल की है। हरे कृष्णा हरे राम भजन सुनते ही ऑटोमेटिकली आंखें बंद हो जाती हैं। हम सब ने सबसे पहले दर्शन किया और फिर नाचने लगे। और चाहे कितनी भी थकान हो, यहाँ आते ही सब गायब। बहुत तेज भूख लगी है यार। खाने के बाद चाय कौन कौन पी सकता है? मैं लस्सी पीने का नहीं यार, लस्सी चाय पी लो यार, लस्सी पीने का मन कर। और सुबह से ही बिना कुछ खाए पिए की ट्रेन जर्नी सफ़र की और फिर दर्शन। तो सबसे पहले दर्शन करने के बाद हम आ गए थे कुछ खाने। खाना खाने के बाद हम निकल पड़े वृंदावन की गलियों को एक्सप्लोर करने। सबने कुछ ना कुछ अपने घर के लिए लिया और फिर बाद में हमने पिया चाय और गर्मा गर्म दूध। अभी सब लोग रेडी हो रहे हैं। अस्मिता जी क्या कह रहे हैं आपके मेकअप का? नहीं रह गया, बाल रह गया मेरे। प्रतिभा कुछ कर रही हैं और ये लाइनर लगा रही हैं। और ये भी सब लोग रेडी हो चुके हैं। अभी इनका मेकअप चल रहा है, बस रीना जी बाकी हैं, बाकी सब तो रेडी हो चुके हैं, निकल चुके हैं। हम लोग आ गए। अब हम लोग जाएंगे बाके बिहारी जी के दर्शन करने। अभी रात का ही टाइम है, देख लो गाइस। अभी ये वृंदावन की गलियां और हम लोग रात में ही निकल गए हैं बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए। सब चाय पीने आई हैं। सुबह सुबह इतनी ठंड में चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। और हम सब ने चाय पिया और निकल पड़े बाके बिहारी जी की दर्शन के लिए। लड्डू गोपाल जी जा रहे हैं।
बाके बिहारी जी से मिलने। राधे राधे। लोग अल्पना को एकदम फर्स्ट क्लास A1 फैसिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं अल्पना को ऊपर खाते पीते घर की होगा, खाते पीते घर की है, खाते चलना चाहिए यार, खाते पीते घर के हैं। कल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा मतलब इस्कॉन टेम्पल का तो मुझे परसों कोई बोलेगा ना कि आओ फिर आओ, मैं फिर आ जाऊंगी यार। मेरा तो मन नहीं है जाने का, मैं यही भाई अस्मिता इतना ज्यादा डांस कर रही थी ना इस्कॉन टेम्पल पे, मतलब पागल हो रही थी वो एकदम, मतलब ऐसा लग रहा था कि ना बस नाचते रहो नाचते रहो। मैं तो मेरा मतलब आई कांटेक्ट ही नहीं हट रहा है भगवान से, बस ये हो रहा है कि बस खो जाओ। इतने प्यारे लग रहे थे ना भगवान जी, इतने प्यारे, बहुत 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 सुंदर। 12 गई थी मैं, ऐसे एक बार घूम के फिर मैं वापस उल्टे गई, फिर उनका दर्शन किया अच्छे से। इतना अच्छा लग रहा था, एकदम आई कांटेक्ट हो गया भगवान से। उसके बाद मैं हट नहीं रही थी वहाँ से, इतना अच्छा लग रहा था। हम पूरा घुस के रहते थे अंदर तक, वहाँ पे दर्शन करें, लड्डू मांगते हैं, उसके बाद वापस आके खूब देर से हम लोग डांस कर रहे थे। भाई मतलब एकदम जैसे लग रहा था, मतलब रोना आ रहा था ना सीरियसली, मैं एकदम मतलब ऐसा लग रहा था ना कि बस अंदर रहो उनके पास। मतलब बाहर आ रहा है सारी जितना भी इनसिक्योरिटी, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम है, अब मतलब प्राउड फील हो रहा था ना एक, कि मतलब हमारा कल्चर इतना अच्छा है कि क्या कहते हैं, फॉरेनर आ रहे हैं यहाँ पे आके। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम अलग फीलिंग आ रही थी। सुबह सुबह हम सबसे पहले दर्शन के लिए गए निधिवन, जहाँ के नाम सुनते ही थोड़ा डर, थोड़ी क्यूरियोसिटी और बहुत सारी शांति महसूस होती है। अब बात करते हैं बाके बिहारी जी की। यहाँ दर्शन आसान नहीं होते, पर जब एक झलक मिल जाता है ना, तो भीड़ का धक्का सब भूल जाते हो, दिल बस थैंक यू बोलता है। गाइस ये देखो बालों का हाल, दर्शन करने कैसे गिरे ना। हाँ यार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था यार, बहुत अच्छा, मतलब मैंने बहुत बार दर्शन किया। और फिर हम लोग गए राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। वहाँ के मंदिरों में अलग तरह के सिंपलिसिटी थी। और फिर हम लोग गए राधा रमन जी के दर्शन के लिए। राधा रमन जी मंदिर में कदम रखते ही एक अलग ही शांति मिलती है। यहाँ राधा रमन जी शालिग्राम से स्वयं प्रकट हुए हैं, ये बात ही दिल को भक्ति से भर देती है। यमुना नदी दर्शन, यमुना नदी के दर्शन करते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। उस बहती हुई धारा को देख के लगा जैसे सारी थकान दूर हो गई हो। यमुना जी के किनारे लड्डू गोपाल जी का भी अभिषेक कराया। पवित्र जल से उन्हें स्नान कराना एक अलग ही सुकून देता है। राधे राधे। चेकआउट कर चुके हैं अब हम लोग, अब चलते हैं कुछ खाना खाने। देखते हैं क्या खाने को मिलता तो है। हमें इतनी तेज भूख लगी थी, तो हम लोगों ने वृंदावन की फेमस कचौड़ी जलेबी खाई। उसके बाद हम आ गए थे 4 धाम दर्शन करने के लिए। कटोरी निकालो, मैं गोभी नहीं भेज दे रही हूँ, वापस देखेंगे। उसके बाद हम आ गए श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने, जहाँ कदम रखते ही महसूस होता है कि यहीं से लीलाओं की शुरुआत हुई थी। फिर वहाँ से द्वारकाधीश मंदिर जाने के लिए हमने पहली बार इलेक्ट्रिक रिक्शा ली। छोटी सी राइड लेकिन फुल मथुरा वाइब। रास्ते भर भजन, भीड़ और भक्ति का अलग ही रंग था। द्वारकाधीश जी के दर्शन ने दिल भर दिया। द्वारकाधीश टेम्पल के दर्शन के बाद बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया और चाट और राज कचौरी का फुल मजा लिया, क्योंकि भक्ति के साथ थोड़ा सा टेस्ट भी जरूरी होता है ना। फिर शाम को पहुंचे यमुना जी की आरती के लिए। और बस ये थी मेरी फर्स्ट गर्ल्स ट्रिप टू वृंदावन। यादें, भक्ति, हंसी मजाक और बहुत सारा सुकून। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, ट्रिप हो गया सक्सेसफुल।